भी देखनी चाहिए, यानी कि कोई कुछ बता रहा है ज़रूरी नहीं वो सही होगा, मैं कुछ बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं वो सही होगा, दूसरा कोई बता रहा है ज़रूरी वो सही होगा या नहीं होगा। ये विचार भी आपको वीडियो देखते हुए करने हैं। ऐप का भी ऐड कर रहे हैं, भाई ये गेम डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, वहाँ से पैसा मिलेगा, इतने पैसे मैंने कमा लिए। ये ऐसी गुमराह वाली बातों में मत आना। कि राज खोल दिए हैं और करीब 13 अकाउंटों को फ्रीज़ कर दिया है, जो दुबई, ज़्यादातर दुबई से हमारे इंडियन मार्केट में अपना पैसा डालते थे। और अगर आपको आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी 500 देते हो, है ना, तो आप उसके अंदर तो टेंशन में हो, और जिस दिन उन्होंने आपको पॉकेट मनी 100 रुपये दी उस दिन आप खुश हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जहां हम एक शुद्ध तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, शुद्ध तरीके से सोचेंगे और शुद्ध तरीके से ही उसका बेनिफिट लेंगे। ये 3 चीज़ मेरी आप याद रखना। समझना ये है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में इतने सारे शेयर नहीं होते कि उनके पोर्टफोलियो में 100-200 शेयरों को लेकर बैठे हों। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन के अंदर क्या गुड न्यूज़ आ रही है। एनडीटीवी प्रॉफिट जो एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उसके अंदर क्या हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली है, उसके अंदर बात करेंगे। और बात करेंगे सर सलासर टेक्नो, एक कंपनी है जिसके वजूद जो 2 महीने के अंदर इस शेयर को करीब 34 रुपये में लेकर गए। और देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर क्या हमारी उज्ज्वलता आगे के लिए होगी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर सलासर टेक्नो हो गया या अलग अलग शेयरों के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बोलते हैं। जैसे कल मैंने आपके लिए सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाई है। इस तरीके से काफ़ी लोग डिमांड करते हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। समझना ये है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में इतने सारे शेयर नहीं होते कि उनके पोर्टफोलियो में 100-200 शेयरों को लेकर बैठे हों और हर एक शेयर के अंदर उनकी नज़र हो। सबसे पहले ये आदत अपनी थोड़े जुदा करो। कम शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया लगाइए और उन्हीं कम शेयरों के अंदर बिल्कुल जांच परख कीजिए। उन्हीं शेयरों के अंदर हर एक गतिविधियों को खोजिए। उन्हीं शेयरों के अंदर अपने पोर्टफोलियो में एवरेज प्रॉफिट जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत कम शेयरों में कीजिए। आप मुझे ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टर बताओ जिसके पास 200-300 शेयर उसके पास हों, है ना, ऐसा कोई नहीं होगा। बहुत ही कम शेयर होते हैं, मुश्किल से 10, 20, 30 इस तरीके के उनके पोर्टफोलियो होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं होते कि 100-200 लेकर बैठेंगे। तो यहाँ से क्या चीज़ दिख रही है कि हर एक शेयर के अंदर हमें जाने का नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंपनियां होती हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें अपने वजूद के अनुसार भी देखनी चाहिए, यानी कि कोई कुछ बता रहा है ज़रूरी नहीं वो सही होगा, मैं कुछ बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं वो सही होगा, दूसरा कोई बता रहा है ज़रूरी वो सही होगा या नहीं होगा। ये विचार भी आपको वीडियो देखते हुए करने हैं और अपनी माइंड की स्थितियों को दुड़ाना है। और जब तक कि आप किसी भी शेयर को लेने से पहले उसके बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचेंगे तो मकसद यही होगा कि आगे जाकर कभी ना कभी हमें टेंशन होने वाली है। तो ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे शेयरों के अंदर ही हमें अपनी होल्डिंग को बनाना है। बस जी बस ये शेयर दिख गया ये ले लो, वो शेयर दिख गया वो ले लो, वो भाग रहा है उसे ले लो। ये तो अपने दिमाग को ही ख़राब करने वाली बातें हो जाती हैं। तो पहले संयम लाइए, धैर्यता लाइए, बड़ी बड़ी सोच जो लोग रखते हैं उस तरीके से मार्केट को देखिए। चुनिंदा शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा कीजिए। उसके अंदर निगेटिव पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सबसे पहले वो आपको देखना पड़ेगा। अधिकतर आप देखना जो हर एक कंपनी के शेयरों की तरफ अपनी नज़र रखेगा असल में वही फंसा हुआ होगा। उठाकर देख लेना, आप खुद के पोर्टफोलियो को भी उठाकर देख लो। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो वो एक्चुअल हमने फंडामेंटल एक्चुअल उनकी अभिलाषा एक्चुअल उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं और एक्चुअल वो शेयर है या फिर वो फ्रॉडी शेयर है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और अधिकतर जो भी लोग पहले फंस के आए उन्हें लगता है कि हमारे से पहले गलतियां हो गई, इसलिए हम चुनिंदा शेयरों के ऊपर वर्क करते हैं।
देखो सर, जो ये कंपनियां होती हैं ना इंडिया में, जो लिस्टेड कंपनी है, बीएससी और एनएससी में लिस्टेड कंपनी है, इनके अंदर भी कुछ लोग यानी कुछ बड़े बड़े एफपीआई हो गए भाई, ये क्या करते हैं, अपने पैसे को शेयर मार्केट में डालते हैं, फिर वो पैसे को अवैध कर लेते हैं, अवैध से। दूसरा, हवाला का नाम आपने सुना है। हवाला का मतलब होता है रुपये को, किसी दुनिया के रुपये को या कहीं से भी कुछ रुपये को किसी दूसरी जगह गैर कानूनी ढंग से हस्तांतरित करने को ही हवाला कहते हैं। इस तरीके का पैसा जो होता है अगर शेयर मार्केट में डालें तो फिर वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो और अपनी अमाउंट वो वैध हो जाती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये कह रहा है ईडी। और ईडी ने छापेमारी के दौरान काफ़ी राज खोल दिए हैं और करीब 13 अकाउंटों को फ्रीज कर दिया है, जो दुबई, ज़्यादातर दुबई से हमारे इंडियन मार्केट में अपना पैसा डालते थे और अपने पैसे को वैध करते थे। और करीब उन्होंने दिसंबर 2023 तक का डाटा दिया है, जिनके अंदर वो कंपनियों का नाम आ रहा है जिस कंपनी के ऊपर आपने लोगों की काफ़ी वीडियो देखी है। ध्यान रखना मेरी बात। इसलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे शेयर, बड़े बड़े शेयर जो अलग अलग गतिविधियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे अपनी विधियों को अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं ये भी देखता हूँ कि बड़े बड़े जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं वो किसी न किसी ऐप का भी ऐड कर रहे हैं। भाई ये गेम डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, वहाँ से पैसा मिलेगा, इतने पैसे मैंने कमा लिए। ये ऐसी गुमराह वाली बातों में मत आना कि हमें सट्टे की लत लग जाए। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अपने को एक अलग ढंग से हमें रखना है, जहाँ हम एक शुद्ध तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, शुद्ध तरीके से सोचेंगे और शुद्ध तरीके से ही उसका बेनिफिट लेंगे। ये 3 चीज़ मेरी आप याद रखना। और हमेशा ये देखना कि जो भी कंपनियों में मेरा पैसा लग रहा है उसके अंदर कितनी उथल पुथल हो रही है, क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये आपको देखना है। देखो, भारत में लिस्टेड है, उनके अंदर आपको मैंने अभी बताया कि हवाला का पैसा कुछ कंपनियों में लगा है जिनके ऊपर ईडी ने बताया, और उसके तहत हमें 13 अकाउंट तो फ्रीज देखने को मिले जिनका पैसा लगा था। और जिन कंपनियों में लगा था उनके अंदर भी आपको कुछ दिनों तक के थोड़ा सा गिरावट के सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई हवाला का पैसा किसी भी कंपनी में लगेगा तो वो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने गलत ढंग से किसी में पैसा डाल दिया और वो शेयर अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो और शेयर प्राइस उसका ऊपर मिल रहा हो, वो तो पैसों को डालकर ही मिलता है। मैं आपको बता दूं, देखो सर, किसी भी कंपनी को अगर आपको जांचना है, सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट फंडामेंटल को देख लें, उसकी गतिविधियों में जांच कर लें। और अगर आपको गतिविधियों में जांच करके सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए, वरना शेयर प्राइस तो कोई किसी बेकार कंपनी का भी कहाँ तक के ले जा देगा ये आप समझ नहीं सकते, और कहाँ तक के गिर सकता है अच्छी कंपनियों का, और ये भी आप नहीं समझ सकते। इसलिए शुद्ध तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा। एक ऐप है महादेव ऐप, है ना, तो उसके अंदर ना बैटिंग वाली चीज़ें होती थी, जैसे कि क्रिकेट मैच हो गया उसमें पैसा लगाना, या फिर आपका टेनिस हो गया, चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरीके के जो भी गेम होते हैं उसके तहत जो आजकल चलन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस ऐप के जो भी कुछ चीज़ें होती थी उससे पैसा जो भी चीज़ें आता था तो वो हमारे इंडियन मार्केट में एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनियों में लगता था, और वो गैर कानूनी पैसा था, उसे वैध तरीके से चीज़ें करते थे वो। तो यहाँ पर ईडी ने छापेमारी के दौरान कई को गिरफ्तार भी कर लिया है, कई की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर उन कंपनियों के नाम आ रहे हैं जिन कंपनियों का वास्ता शेयर मार्केट से है, जैसे विकास इकोटेक हो गया, जैसे आपका अभी एसेंशियल हो गया, या फिर आपका सर्वोटेक हो गया, या फिर आपका कंपनी हो गई है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग। सर हाँ, उसका भी नाम आ रहा है, जिनमें उन लोगों ने अपना एफआईज के थ्रू अपना स्टेक बना रखा था। इन चीज़ों को आपको समझना है। अब ये नहीं कि ये सारी कंपनियां बिल्कुल गलत है। देखो सर, कल मैंने आपको सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड में उसकी बैलेंस शीट के नज़रिए से बहुत अच्छी तरीके से सचेत किया है कि जिस कंपनी का 1 साल के अंदर सेल्स आधी हो रही हो और उसी का शेयर आपको 109 रुपये का हाई लगाता हुआ भी मिल रहा हो, तो ये कहाँ से लाजमी चीज़ है। अगर आपको आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी 500 देते हो, है ना,
तो आप उसके अंदर तो टेंशन में हो, और जिस दिन उन्होंने आपको पॉकेट मनी 100 रुपये दी उस दिन आप खुश हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि 500 में आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, वहाँ आप दुखी हो, और 100 रुपये में आपकी ज़रूरत पूरी भी होगी तब भी आप सुखी हो। तो यही वो चीज़ होती है कि क्वालिटी। कल सर्वोटेक में मैंने आपको बताया ना 82 करोड़ से शेयर इनकी 49 करोड़ है, और शेयर कहाँ मिल रहा है, अभी भी काफ़ी गुना वो शेयर है। हम उन गतिविधियों को नहीं समझते जिनके अंदर अलग तरीके से पैसा लगकर भी शेयरों को ऊपर किया जा सकता है। किसी अच्छे शेयरों के तरफ अपनी दिमाग की परतें को खोलिए। अब वो शेयर अच्छे हैं, पर हमें बैलेंस शीट के तरीक़ों से शेयर के नज़रिए देखने को सामने आने चाहिए। तो इस तरीके से 13 अकाउंट जो फ्री जो हैं उनके अंदर बालू फोर्ज एक कंपनी है, वो भी, और अलग अलग कंपनियां, काफ़ी कंपनियां हैं, पर आपको समझना है कि वहाँ पर इस तरीके का गैरकानूनी पैसा लगाया तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कंपनियाँ ख़राब है, लेकिन इस न्यूज़ से उन कंपनियों के ऊपर कल या आने वाले दिनों में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जहाँ जहाँ जांच के दायरे होते जाएंगे। क्योंकि अगर किसी का पैसा लगाया तो फिर शेयर प्राइस ऊपर भी गया है, ये भी आप समझ लेना भाई। अगर इस तरह का पैसा लगाया है तो फिर वो कंपनी की जो शेयर प्राइस हमें मिले दिखे बीते दिनों, तो फिर वो भी लाजमी सही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पैसा वो गैरकानूनी लगा है। तो ये भी चीज़ें तो ईडी से भी तो देखेंगे ही सर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है सर, ये आपको समझना है। तो हवाला के ऊपर मैंने आपको बता दिया, और किस किस तरीके से कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चुनिंदा कंपनी को रखना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। लोगों की बढ़ती वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट करने के तरीके जो हैं उसे सबसे पहले बदल दो। सलासर टेक्नो का जो शेयर हो या सर्वोटेक का शेयर हो, सिर्फ मुझे इतना पता है ये एक तो अलग तरीक़ों से जो लोगों ने वीडियो बनाई है उस दौरान इतना भाग गया है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग हमें देखने को हर तरफ मिलती जाती है। साथ साथ आपको अगर शेयर भाग रहा है तो उसकी सेल्स पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उसने घटाई है या बढ़ाई है। तो यहाँ इन चीज़ों को भी आपको समझना है। देखो, जब आपके लिए कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है और वो शेयर आपके पास हो और वो आपको इतना उत्साहित करके वीडियो बना रहा है कि बस उन शेयर के अंदर ये न्यूज़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, तो जहाँ आपका माइंड 20% पॉजिटिव था, है ना, आपके पास शेयर भी है और 20% पॉजिटिव है, आपने न्यूज़ देखी, पर उसी के ऊपर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई तो आपका माइंड 80% और इंक्लूड कर लेगा खुशी करने में। तो अब 100% एक्चुअल में तेज़ी के साथ हो गए, मज़ा आ गया आपको। तो अब आपका जो मन कर रहा था 20% खुशी का, वो 100% खुश हो गया। तो यानी कि अब आप क्या करोगे, जो शेयर आपके पास हैं आप और शेयर लेने की चेष्टा कर जाओगे, यार और प्रॉफिट आ जाएगा, ये तो मैंने बहुत कम शेयर लिया है। बस इसे ही कहते हैं फंसना। इन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, मेरा क्या मकसद है कि मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा मकसद इसलिए ये है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आप बाद में उन चीज़ों को देखकर पछताए ना, आपको हर एक चीज़ एक्चुअल में मिले, फिर आपका माइंड जो कहता है आप उस पर वर्क करें। मेरा ये एक मकसद है। तो सर यहाँ पर आपको देखना है कि ये हवाला का पैसा इस तरीके से जो लगाया गया है, जो करीब 1100 करोड़ रुपए करीब का था, तो ये चीज़ें जांच के दायरों में आएंगी। इन कंपनियों के नाम मैंने आपको बता दिए। देखो सर, अब बात करेंगे सलासर। देखो सलासर का अगर मैं इसका बिजनेस देखूं तो मुझे तो ग्रोथ वाला बिजनेस लग ही रहा है। देखो सर, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है कि मैं इसकी अगर वीडियो नहीं बनाई तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर ख़राब है ना, या सही है। मैं तो उसको बिजनेस को देखकर चीज़ें देखता हूँ। अभी मैंने आपको सर्वोटेक में उसके बैलेंस शीट को देखकर आपको मैंने कहा कि वेट करना पड़ सकता है ना, और अभी सलासर की चीज़ें हम तलाश करेंगे। देखो सर, सबसे पहले आप समझो कि ये एक टावर निर्माता कंपनी है जो स्टील की संरचना के वजूदों में काम करता है, यानी स्टील की संरचना कर देता है। जिस भी तरीके का कोई चीज़ इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाता है, इसे स्टील के रूप में वो अलग अलग ढांचों में बदल देता है। और ये इसका बहुत बेस्ट काम लग रहा है कि इस तरीके से ये आगे की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को देख रहा है। ऊर्जा का क्षेत्र हो या रेलवे हो या दूर संचार हो, सब जगह आपको इस तरीके का वर्क देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ये कंपनी वर्क करती है, और रेलवे, दूरसंचार और आपका ऊर्जा के क्षेत्र में कंपनी अपनी इस तरीके की वर्क करती है। तो यहाँ ये कंपनी अपने काम के प्रति तो हमें बहुत बेस्ट लग रही है। अब हम इसकी देखेंगे दिसंबर 2022 की सेल्स। तो करीब इसने दिसंबर 2022 में सेल जो की थी वो 241 करोड़ की सेल्स और 11 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया था। अब दिसंबर 2023 में इसकी अगर हम सेल्स देखें तो 304 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल्स की थी और प्रॉफिट करीब 17 करोड़ का किया था। यानी कि सेल्स और प्रॉफिट
दोनों को साल दर साल इस कंपनी ने बढ़ाया है, ये बेस्ट है। कंपनी कई बार अपना स्प्लिट का प्लान भी लेकर आई है, ये आपको पहले ही पता है। अभी भी हाल ही में इन्होंने अपना बोनस की भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, वो भी आपको पता है। बस उन्हीं चीज़ों के साथ आप बहुत उज्ज्वलता की तरफ इस शेयर को देख रहे हैं और साथ साथ आपको वो वीडियो देखने को भी मिली है। देखो सर, इस शेयर के अंदर बहुत समय आपका जाने वाला है। ज़्यादा इसके अंदर उत्साहित वाली चीज़ों को हमें नहीं देखना है, क्योंकि एक तो मैंने आपको अभी हवाला वाली चीज़ें की बताया कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो वो भी आपको अपने माइंड में रखना है। दूसरा ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिसंबर 2023 में इस कंपनी का शेयर करीब 10 रुपये से नीचे था और बढ़ किस लिए गया है, क्योंकि कंपनी के अंदर काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिली और फरवरी में ही इस शेयर ने आपको 34 रुपये के हाई भी दिखाए। उसके बाद आपको पता ही है बोनस वाली चीज़ें भी इसके साथ हुई हैं। तो 2 महीने के अंदर जो शेयर 3 गुना हो जाए तो वो भी लाजमी आपको समझना है कि उसके अंदर कुछ उथल पुथल अलग तरीके से हो रही है। अपनी स्थितियों को इतना मजबूत कर लो कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो सबसे पहले उसकी समीक्षा करनी शुरू करो, और वो होता है उसके बड़े विस्तार के लिए जो वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाता है ना। तो यहाँ पर जो इसका शेयर 22 रुपये करीब का जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, इतना ही होगा शायद, तो वो भी एक्चुअल इसकी सही चीज़ है। पर इसकी मंशा हमें बहुत दूर तक इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अभी इसके अंदर वो चीज़ों के साथ हमें विस्तार नहीं दिख रहा है जिस चीज़ों के साथ इसके शेयर ने 34 रुपये के हाई पकड़े थे। तो यानी कि ये शेयर है तो लाजवाब, और जहाँ जहाँ ये वर्क आगे की तरफ करता जाएगा वहाँ ये बेस्ट होता जाएगा। अभी कंपनी को 200 करोड़ रुपए का हाल ही में एक ऑर्डर भी जेट वर्क कंपनी की तरफ से मिला है, जिसके अंदर ये 25,000 मैट्रिक टन की एक संरचना के लिए इनको ये चीज़ें दी गई हैं। दूसरा, अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि 174 करोड़ का ऑर्डर ज्वाइंट वेंचर के साथ आरविनल और इसने सलासर टेक्नो ने जीता है, जो ज्वाइंट वेंचर के साथ मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ये वर्क करेंगे। तो यहाँ भी ये एक बेस्ट काम इस कंपनी ने कर लिया है। कंपनी के पास करीब 385 का रिजर्व है और कंपनी के पास जो करीब है वो 346 करोड़ का, यानी कर्जा इनके पास 346 करोड़ का है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर कंपनी में करीब 63.07% है और एफआईज कंपनी के अंदर जो है 8.85% है और करीब 28.07% इसके अंदर पब्लिक है। ध्यान रखना सर, इसका नाम जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि जो बाहर का पैसा इसमें एफपीआई के थ्रू लगा है वो इसकी एक निगेटिव चीज़ है, बल्कि इसकी जो काम की चीज़ें हैं पॉजिटिव है। सेल्स साल दर साल, प्रॉफिट साल दर साल पॉजिटिव है, ऑर्डर जीतने में सही है, बेस्ट है, पर आपको समय फिर भी देना पड़ेगा। जो मेरी एनालाइज कह रही है, मैं खुल के आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो मेरी एनालाइज कह रही है इसके अंदर हमें कम से कम बहुत समय देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको संभल कर इस शेयर से चलना पड़ेगा, है ना बना। तो बहुत महत्वपूर्ण जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है वो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग के साथ भी जुड़ी है, तो वो ज़रूर समझना। वो न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं आपको अभी बीच में अभी सारी चीज़ें बताई हैं। जो दुबई से पैसा ज़्यादातर लग रहा था कंपनियों में, तो उन कंपनियों के नाम तो आए हैं ना। भले ही उन कंपनियों का सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों तक के तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना कि वो चीज़ें फिर न्यूज़ के साथ आई हैं। और वहाँ पर 13 जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते थे उनके अकाउंट फ्रीज भी हुए हैं, गिरफ्तारी भी हुई हैं कुछ। तो ये बड़ी ही एक निगेटिव चीज़ है, ये आपको समझना है ना। तो इसका असर आपको, मैं तो कह रहा हूँ सर 2-3 महीने बहुत संभल के चलो। खुद ही सोच लो कि मुझे 2-3 महीने बहुत अलग अलग तरीक़ों से काम करना है, ज़्यादा टेंशन के लिए वर्क करना ही नहीं है ना। तो वो चीज़ों को आपको समझना। 8% तक का सुजलोन का शेयर आपको सरकार की जो योजनाएं थी रिवर्स नीलामी की, उसके वजह से गिरता हुआ देखने को मिला। पर समझने वाली ये बात है कि जब कंपनी के तरफ से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं तो वो लेट आती हैं। जब शेयर काफ़ी गिर जाता है तो अचानक से उसी टाइम वो चीज़ें आनी चाहिए, तब आता है मज़ा, है ना। तो वो भी हमें समझने को एक दृष्टि मिलता है कि भाई कोई भी कंपनी जब गिरावट होती है तो ज़रूरी नहीं कि जो सरकार की नीतियों के साथ गिरावट हो रही है वो सब कुछ उसका काम ख़त्म हो गया।
यानी कि वहाँ पर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना है, क्योंकि कुछ नियमों के तहत ही कुछ चीज़ें गिरी हैं, कुछ एक्शन के तहत नहीं गिरी। दो तरीक़ों से आपको शेयर बाज़ार को देखना चाहिए। एक तो ईडी से भी आरबीआई के एक्शन हो रहे हैं तो वो निगेटिव है। दूसरा रूल्स हो रहे हैं, रूल्स अगर कंपनियां के लिए रूल बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो वो हो सकता है कुछ दिनों तक के वो रूल्स प्रॉब्लम दें, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनियां वो अपना वर्क तो करती जा रही हैं। सुजलॉन एनर्जी का विषय सच में ही लंबा बनेगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंपनी बेस्ट है, कंपनी के पास रिजर्व भी है, कंपनी की सेल साल दर साल बढ़ी भी है, वो भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर दिसंबर 2022 की अगर सुजलॉन एनर्जी की हम सेल्स देखें तो वो करीब 1458 करोड़ की और करीब 78 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 1560 करोड़ रुपए और 203 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने प्रॉफिट किया था। यानी साल दर साल प्रॉफिट और सेल दोनों बढ़िया, यानी कि पॉजिटिव संकेत है। उधार कंपनी के पास अब सिर्फ 146 करोड़ रह गया है, जो पहले काफ़ी था, और कंपनी के पास रिजर्व भी आ रहा है। भाई रिजर्व भी कंपनी के पास आ गया 690 करोड़, ये आपको पहले से ही पता है। तो कंपनी यहाँ से अपने को संभालने में बहुत आगे की तरफ जा रही है, ये मैं आपको बता दूँ। और कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर है भाई साहब। कंपनी अपनी अभिलाषा अपने ऑर्डर के द्वारा बहुत बेस्ट देख रही है, और उन ऑर्डर को पूरा होने में कम से कम काफ़ी समय लग जाएगा। आज जब मैंने एनडीटीवी प्रॉफिट की न्यूज़ देखी, जिसके अंदर सुजलॉन के सीईओ ने ये कहा है कि सरकार के विचार से जो नीलामी, ऑक्शन नीलामी यानी कि रिवर्स नीलामी में जो चीज़ें कर रही है, उससे सुजलॉन एनर्जी को अपने ऑर्डर को पूरा करने में 5 से 6 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आने वाली चीज़ों के साथ नहीं है। तो आपको समझना है कि सुजलॉन एनर्जी इस विचार से, जो नीलामी वाले विचार से, उसके सीईओ ने हमें थोड़ा सा बेस्ट बता दिया है ना। 12 गीगावाट की ये अपनी क्षमता को निष्पादित करने में लगा है और साथ ही ऑर्डर को अंतिम रूप देने के लिए ये 15 गीगावाट की क्षमता के काम पर लगा हुआ है। ये आपको समझना। तो कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर हैं जो कंपनी के सीईओ ने बता रहे हैं, और इस तरीके की ऑक्शन से जो भी इस तरीके की जो सरकार ने रिवर्स नीलामी की है, उससे 5 से 6 साल तक के इसको अपने ऑर्डर पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है एक पॉजिटिव संकेत। देखो सर, मार्केट के रुख मैं आपको या कोई भी आपको बताता जा रहा है, हमें अपने आप को ही संभालना है, क्योंकि जब हम कोई भी कंपनी के ऊपर कोई निगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ देख लें और अगले दिन शेयर प्राइस पॉजिटिव खुले निगेटिव खुले, उस हाल पर सबसे पहले आपको ही फ़र्क पड़ने वाला है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ही फ़र्क पड़ने वाला है। आप किसी की भी पॉजिटिव निगेटिव वीडियो देख लें, लेकिन शेयर प्राइस का एक्शन आप पे फ़र्क डालता है। कई लोग अपना चेहरा दिखाकर वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोगों ने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि इसलिए भी कुछ लोगों ने अपना चेहरा दिखाना बंद करा है कि उनकी जो भी प्रेडिक्शन कई ऐसे पैनी स्टॉक पे चली है, जिनकी वजह से वो अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखना। और कुछ लोग पहले से ही अपना चेहरा दिखाकर वीडियो नहीं बनाते। यहाँ पर लोग वास्तव में जानते कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जानने वाली चीज़ें सबसे पहले आपको जाननी है कि जब भी आप अपने पैसे को शेयरों में लगाएं, तो भाई ये देखें कि वो डूब भी सकता है। किसी की चीज़ों को देखकर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लेना और फिर उसके अंदर हाथ मलते रहना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। लोग आपको अभी भी कह देंगे IRFC को ख़रीद लो, यहाँ से भाग जाएगा, RVNL को ख़रीद लो, यहाँ से भागेगा, सुजलॉन को अरे उनके मकसद तो समझें पहले हम, किस वजूद के लिए वो वर्क कर रहे हैं। क्या आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं? लोग खरीदवाते ही रहते हैं। मैं कई बार आपको बताता चुका हूँ, कोई आपको बिठाता नहीं कि भाई कुछ दिन वेट तो करो। वेट करने वाली चीज़ें आपको या तो बहुत अच्छे चैनलों में देखने को मिलेगी, या फिर मेरे चैनलों में देखने को मिलेगी। हम क्या करते हैं, हमें लालच के द्वारा काम करते नहीं, हम तो वजूदों के द्वारा काम करते हैं। सर्वोटेक के ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया उसके ऑर्डर के द्वारा और उसकी सेल्स के द्वारा तो नेगेटिव और ऑर्डर के द्वारा आगे तक की देख रहा हूँ, पर वो हाल ही के दिनों में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो चीज़ें इन्वेस्ट करने वाली के साथ नहीं है।
सलासर जिस क्षेत्र के लिए वर्क कर रहा है, दूरसंचार, ऊर्जा और आपका रेलवे के लिए, तो तीनों सेक्टर आपको समझना चाहिए बेस्ट है ना। तो इसके लिए भी आपको इसके कई क्वार्टरों के ऊपर ध्यान, देखो सर बैठने वाला होल्ड करने वाला शेयर है, लेकिन 10 रुपये से एकदम 2 महीने के अंदर शेयर ने इतनी ऊंचाई जो हासिल कर ली है, उसमें इसने इतना अच्छा क्या चीज़ करके दिखाया कि जो आपको बहुत अच्छा ये शेयर इतने ऊपर मिल रहा है, ये भी आपको समझना है ना। तो इसके वजूद पर ध्यान दो, वर्क अच्छा है, पर आगे जो जो चीज़ें ये करता जाएगा वो आपको ये बताता जाएगा ना। ऑर्डर जीतना, उसे पूरा करना, उसमें फ़र्क है। जितनी भी चीज़ें आपको कोई कुछ बता दे, जब तक कि आपको बैलेंस शीट में वो ग्रोथ, वो बहुत अच्छी ग्रोथ ना दिखे, तब तक कि आप अपनी चीज़ों को मत अच्छा देखना। तो ये आपको समझना है। तो 13 अकाउंट को फ्रीज जिस तरीके से ईडी के द्वारा हुए हैं छापेमारी, जिसके अंदर एनएससी बीएससी में लिस्टेड कंपनियों के अंदर इस तरीके का पैसा एक ऐप के संचालन जो करते थे उनके द्वारा लगा, जिसके अंदर ये बैन की स्थितियों में आया, और जिन कंपनियों में पैसा लगा वो इंडियन कंपनियां हैं। तो वो आपको समझना है, उससे आपको देखना है कि वो सारी कंपनियां खराब नहीं है, बल्कि ये जो चीज़ें निगेटिव जुड़ी हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत उछाल चढ़ाव हो सकते हैं, चीज़ों को आपको समझना। सुजलॉन एनर्जी के सीईओ ने हमें एक अच्छी चीज़ बता दी है, जो हमें दर्शाता है कि आगे जाकर इसके अंदर होल्ड वाली स्थिति और बन सकती है, लेकिन वो बहुत दूर की स्थितियां होंगी 2030 तक की, ये आप समझ कर चलना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो, कोई भी आपको बहला फुसला ना सके, लालच दे के शेयर कोई खरीदवा ना सके। अपने द्वारा वर्क करो, क्योंकि वहाँ पर लॉस और प्रॉफिट आपका ही होता है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।